जो भी बालक बालिका जो राजस्थान में बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं वो उस वीडियो को पूरा पैसेंस बना के देखना, एंड तक देखना, ताकि सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल सके। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये जो पेपर है जिसमें आपके लिए लमसम 50 प्रश्न हैं जो आपके लिए सहायक सिद्ध होने वाले हैं। वैसे तो 100 प्रश्न हैं, क्योंकि ये पार्ट नंबर बी मैं कह सकता हूँ जो सामान्य ज्ञान का होता है, और ये पुराना प्रश्न पत्र है, 2014 का है दोस्तों, काफ़ी पुराना है। इसके अंदर किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं, अगर आपने 2018 का पेपर नहीं देखा है, 2023 का पेपर नहीं देखा है, तो ज़रूर देखना। इसी फेसबुक पेज पर और इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पर आए तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। और जो साथी अभी तक मुझसे व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर सकते हैं, और आपका नंबर जो है वो सेव कर लिया जाएगा। चलिए, राजस्थान में पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो अपना इस्तीफ़ा किसे देता है, तो जाहिर सी बात है जिला प्रमुख को ही देता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना, इजी प्रश्न आते थे, सिंपल प्रश्न आते थे, मेवल के नाम से इनको जाना जाता था। कांठल प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया जाता है, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा दिया जाता है। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध, दोस्तों जब मैं तैयारी करता था मुझे अक्सर इस प्रश्न का सामना करना पड़ता था, किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से, ठीक है। उसके बाद एक पंक्ति आपके सामने है, और चुड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो छतरानी, इंपॉर्टेंट है। सलह कंवर के द्वारा हाड़ौती क्षेत्र की बात आ जाती है। महाराणा प्रताप की जो जन्मस्थली है कुंभलगढ़ दुर्ग है दोस्तों। कटारगढ़ आपने सुना होगा, जूना कचेरी ऐसा कुछ करके, ठीक है। 9 मई 1540 वैशाख शुक्ल तृतीया को इनका जन्म होता है। वैशाख शुक्ल तृतीया को होता है क्या, चलो आप कमेंट में बताना। हिंदी माह के अनुसार कब होता है। चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था, तो मारवाड़ रियासत में होता है चिपको आंदोलन, इंपॉर्टेंट है। चिपको और खिजड़दी, ये दोस्तों करंट का प्रश्न, आप इसको छोड़ सकते हो। मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों, ये मीणा जनजाति से संबंधित है। वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है, इंपॉर्टेंट है। डामोर, ऐसे प्रश्न आपको यानी हर टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है दोस्तों, NH 8 की बात यहाँ पर आ जाती है। चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा हुआ एक महत्वपूर्ण दुर्ग यानी चंबल, और चंबल नदी है दोस्तों। चंबल नदी के किनारे कौन से ज़िले आते हैं वो आपको ध्यान देना है। और दोस्तों यहाँ पर शेरगढ़ का किला जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, जो आपके आ जाता है धौलपुर साइड में, धौलपुर ज़िले में। भाद्रपद शुक्ल नवमी यानी सितंबर माह को प्रतिवर्ष बलिदान दिवस किस घटना के संबंध में, तो खिजड़दी में जो नर नारी जो शहीद हुए थे उनकी याद में, ठीक है। तो 1 नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। उसके बाद वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, तो सोनारगढ़ का किला है। इजी प्रश्न है दोस्तों, शायद आपको आता भी होगा। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जिसमें निवास करती है जनता, तो सोनारगढ़ दूसरा है लिविंग फोर्ट, पहला चित्तौड़ है। चित्तल की मातृभूमि किस वन्य जीव अभ्यारण्य को माना जाता है, तो चित्तल की मातृभूमि सीता माता अभ्यारण्य, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया था, तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, ठीक है। किस नृत्य को राई नृत्य के भी कहा जाता है, तो राई यानी गौरी नृत्य को कहा जाएगा। मावट क्या है मेरे दोस्तों, मावट जो है राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को ही मावट कहते हैं। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है, तो करेक्ट आपके भील जनजाति का है। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है, तो झील नहीं, कायलाना मीठे पानी की झील है। जोधपुर सांबर तो खारे पानी का, जहाँ से नमक उत्पादन होता है। पंचपदरा और लूणकसन खारे पानी की झीलों में शामिल है, लेकिन कायलाना मीठे पानी की झील है जोधपुर में। उसके बाद पटवा, 5 पटवा की हवेली राजस्थान के जैसलमेर में है। राजस्थान का क्लिप वृक्ष किसे कहा जाता है, तो खेजड़ी वृक्ष को कहा जाएगा। राजस्थान की मरुशोभा, मरुशोभा तो आपकी रोहिड़ा है, लेकिन क्लिप वृक्ष जो है दोस्तों, क्लिप वृक्ष जो है आपका खेजड़दी है, जो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष भी माना जाता है। धुरमेड़ी स्थान किस देवता से संबंधित है, किस लोक देवता से संबंधित, धुरमेड़ी आपके गोगाजी महाराज से संबंधित है। कुर्जा प्रवासी पक्षी हेतु राजस्थान में जोधपुर जिले का कौन सा गांव प्रसिद्ध है, तो खिंचण गांव, जो कि वर्तमान राजस्थान के फलोदी जिले में आ जाता है। केरी बांध की ओढ़नी किस जनजाति में लोकप्रिय है, तो आदिवासी जो महिलाएं होती है उनमें।
उसके बाद देखिएगा पठानी मूल की काव्य प्रधान लोक नाट्य विद्या जिसे टोंक के नवाब फैजुल खान के समय अब्दुल करीम खान व करीम खान निहंग ने प्रारंभ की थी। 4 बेंत का नाम यहाँ से लिया जाएगा। 4 बेंत इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद धातु से निर्मित वस्तुएं जिन पर सोने के पतले तारों की जड़ाई की जाती है तो मीनाकारी कहलाती है। क्या कहलाती है? मीनाकारी। उसके बाद चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो दोस्तों आपकी रानी कर्णावती है। तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है। दूसरा तारागढ़ का किला किस जिले में स्थित है मेरे दोस्त? बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है? बूंदी में। राजस्थान का वह समाचार पत्र जो अपने प्रकाशन के कुछ समय बाद ही तरुण राजस्थान के नाम के रूप में प्रकाशित हुआ? तो नवीन राजस्थान करेक्ट रहेगा। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल हुआ था? इंपॉर्टेंट है भांडा शाह का जैन मंदिर जो कि राजस्थान के बीकानेर में है। जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर सुमित नाथ जी को समर्पित है। सुवटिया लोकगीत का संबंध भील स्त्री से है। किससे है? भील स्त्री से है। उडियो उडियो डो 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 जाए ओ मारो सुवटियो तो गोरी धनो चुनड़ी रो चावर, ऐसे करके इनकी लोकगीत आते हैं। पूरा सुनो। देखो, उडियो उडियो डो 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 जाए ओ मारो सुवटियो तो छोटी नणंद रो वीर, जोदाणे जाए जाए तो सुआ यूं कह जाए, जोदाणे जाए जाए तो सुआ यूं कह जाए कि थारी गोरी धन ने चूनड़ी रो चाव। चूनड़ी का प्रिंट जोधपुर जिले का प्रसिद्ध माना जाता है। मैराथन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो दोस्तों बीकानेर की, करेक्ट बीकानेर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र जो स्थल बासी दुगारी राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। करेक्ट है। उसके बाद निम्न में से कौन से जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? दोस्तों इसके अंदर आप बिल्कुल गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, लेकिन अभी थोड़ा उसमें कन्फ्यूज़ भी हो रहा है। फलोदी है क्योंकि अनूपगढ़ भी तो आ चुका है ना। इसके साथ ही बोहरा समाज का उस गलिया को डूंगरपुर में भरता है। ठीक है। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सर तेजाजी का मेला तो आपके पर्वतसर नागौर में आयोजित होता है। करेक्ट, सिंपल प्रश्न है। उसके बाद गोरबंद आभूषण, ये ऊंट के गले का आभूषण है। करेक्ट रहेगा। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो सीसा और जस्ता की खान यहाँ पर है। सीसा सह सवाई माधोपुर, सह सीसा जस्ता। ठीक है, सहसी सीसा जस्ता। मरु महोत्सव का आयोजन तो जैसलमेर में ही होता है सर। ठीक है। किस किले के लिए कहा गया कि अन्य किले नंगे हैं लेकिन यह बख्तरबंद है? तो करेक्ट, रणथंभौर का किला। सवाई माधोपुर त्रिनेत्र गणेश मंदिर आपने सुना ही होगा। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना है? तो स्वास्थ्य मित्र योजना। ये योजनाओं भी आपको पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान का खजुराहो पूछ ले तो किराड़ू के मंदिर आ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं निम्न में से खेतड़ी झुंझुनू। खेतड़ी वर्तमान में वैसे नीम का थाना में है, तो स्वामी विवेकानंद यहाँ पर आए थे। उसके बाद देखिएगा हिंदी की युवा कथाकार मनीषा कुलश्रेष्ठ 2000, ये दोस्तों वैसे करंट का प्रश्न उस टाइम का, तो आप इसको एक बार ना पढ़े क्योंकि आपको नया करंट पढ़ना पड़ेगा। त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये कथन दोस्तों रणथंभौर दुर्ग से संबंधित शासक पूछे तो हमीरदेव चौहान का आ जाता है। त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी, कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ऐसा आया था। भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसे स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर हम सिडो गाएंगे। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान का राज्य भिलेखागार का है, तो ये बीकानेर में करेक्ट रहेगा। रेगिस्तान का जल महल दोस्तों बटांडू का कुआं बाड़मेर में है। रेगिस्तान का जल महल है, याद रखिएगा। राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है मेरे लाडले विद्यार्थियों? बीकानेर यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ओके, थैंक यू।